दोस्तों यूएस के साथ दुश्मनी मोल लेना क्या इंडिया को भारी पड़ सकता है या इसके पीछे कुछ फायदे भी है? आइए देखते हैं क्या होंगे फायदे और क्या नुकसान। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले नुकसान देख लेते हैं क्योंकि वो थोड़े ज्यादा है और वो जानना काफी जरूरी है। दोस्तों आज तक बस हम सुनते थे कि 50% इंडिया पर टैरिफ लग जाएगा या लगने वाला है, पर दोस्तों अब ये लागू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, हमारे सभी एक्सपोर्टर्स अब 50% ज्यादा खर्चा करेंगे, मतलब माल बेचना उतना ही मुश्किल हो जाएगा और घाटा भी होगा। दूसरी बात दोस्तों, ऊपर से यूएसए हमें ऐसी टेक्नोलॉजी बेचता था जिसपे हमारा फ्यूचर डिपेंड है। काफी सारी यूएस की कंपनीज इंडिया में है, उन्होंने यहाँ पर काफी इन्वेस्टमेंट करके रखी है। अगर वो बंद हो गई तो यहाँ पे हजारों लाखों जॉबर्स का जॉब चला जाएगा। और एक्सपोर्टर्स के मामले में भी ऐसा ही है, एक्सपोर्ट कम होगा, घाटा ज्यादा होगा, वो कंपनियां भी एम्प्लॉयर्स को कम कर देंगी, तो काफी जॉब जाने का भी खतरा है। फिर दोस्तों इंडिया को अगर चाइना को काउंटर करना है तो हमें सिर्फ रशिया का सपोर्ट लेकर नहीं चलेगा, हमें यूएस जैसी ही एक बड़ी कंट्री चाहिए जो ऑलरेडी चाइना के ऊपर है इकोनॉमी में। चाइना भले ही आज हमारे साथ खड़े रहने को तैयार हो, लेकिन दोस्तों चाइना चाइना है, उसका कोई भरोसा नहीं है। चाइना, कोरिया, रशिया ये कंट्रीज एक माफिया की मेंटेलिटी की कंट्रीज है। रशिया भले अपने साथ है, लेकिन बाकी कंट्रीज का तो वैसा ही है, वो इंटरनेशनल रिलेशंस के रूल नहीं मानते, उनका बर्ताव एक गैंगस्टर जैसा है। और चाइना तो कभी कभी पलटी भी मार सकता है। तो दोस्तों मोटा मोटी बात करें तो नुकसान में आते हैं जॉब लॉस होना, एक्सपोर्ट के वजह से जीडीपी थोड़ी गिर जा सकती है। कई सारे एनालिटिक्स और रिसर्चर्स का तो कहना है कि जीडीपी में 0.8% तक गिरावट आ सकती है, मतलब अगर टैरिफ ऐसा ही लगा रहा तो। और दोस्तों रुपीज में भी थोड़ी गिरावट आ सकती है, बल्कि अभी थोड़ी दिखाई भी दे रही है। अब दोस्तों बात करते हैं फायदों के बारे में। दोस्तों यूएस जो हर बार अपनी मनमानी करता है, उसको लगता है आगे वाला कभी ना कभी झुक ही जाएगा, पर इस बार दोस्तों इंडिया यहाँ पर पहली बार यूएस को पलटवार दे रहा है और बता रहा है कि हमें रिस्पेक्ट दोगे तो ही हमें दोस्ती बरकरार रखेंगे, क्योंकि अब इंडिया के पास $700 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व है और वो टैरिफ अच्छे से हैंडल करने में सक्षम है। भले ही शुरुआत में थोड़ा नुकसान तो होने वाला है, वो सबको पता है, लेकिन आरबीआई और गवर्नमेंट मिलकर ये सब संभाल लेगी। फिर दोस्तों दूसरा फायदा ये है कि हम आज तक सिर्फ यूएस के साथ ही अच्छे रिश्ते निभा रहे थे, पर आगे से हम काफी सारे कंट्रीज के साथ ट्रेड करेंगे, जहाँ भी हमारा फायदा हो वहाँ देखेंगे, और हम अब काफी सारे नए रास्ते भी ढूंढ लेंगे। शायद इससे इंडिया की रीच बढ़ जाए। और दोस्तों इंडिया और यूएस के रिश्ते सिर्फ और सिर्फ ट्रम्प की वजह से बिगड़े हैं। सालों से बनाई हुई दोस्ती ट्रम्प ने खराब कर दी है अपनी मनमानी और घमंड की वजह से, इसलिए खुद यूएस के लोग भी उनसे नाराज है, मतलब उनको ब्लेम कर रहे हैं। तो अगर इस वजह से ट्रंप आगे चलकर सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो दुनिया से एक तानाशाह कम हो जाएगा और अगले प्रेसिडेंट के साथ यूएस फिर से इंडिया के साथ खड़ा हो जाएगा।